टैरो ने मई के मंथ के लिए क्या बड़ी बातें बताई हैं हम सबके लिए, करियर में, फाइनेंसेस में, पर्सनल लाइफ में, और क्या गाइडेंस देना चाह रहा है टैरो, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हर साइन के लिए एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होगी इस वीडियो में, सो डोंट स्किप योर्स। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम टैरो की मदद से हर ज़ोडिक साइन के लिए मई मंथ कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं टाइम स्टैम्प्स हर ज़ोडिक साइन का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिक साइन पे जंप कर सकते हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस देना चाह रहा है हमको टैरो, जैसे कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं इस मंथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस बिगिन। हेलो एरीज, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। टैरो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए एरीज के लिए ये मंथ प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन आपको मिल सकती है, दैट इज डेफिनेटली विजिबल। और इसके लिए लोगों से आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलेगा। कुछ लोग सरप्राइज भी हो जाएंगे कि आपको इतनी जल्दी इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। सो दैट इज ऑल्सो विजिबल। प्रोफेशनल फ्रंट पे आप बहुत केपेबल रहोगे। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस समय, उसको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे से, होल हार्टेडली मेहनत से आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। तो आइए देखते हैं आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ मई के महीने में एरीज। 7 of Wands, द स्टार एंड 5 of Wands। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपकी किसी से थोड़ी सी नोक झोंक हुई होगी, जिसके कारण आपने सोचा कि अब मैं जो हूँ किसी से जबरदस्ती में इंटरफेयर नहीं करूंगा उसके बिजनेस में, और आपने खुद ही एक बाउंड्री बना ली एंड यू डिसाइडेड कि यू वुड स्टेप बैक। ये चीज आपने करी। इसके बाद सामने वाले को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, और इस महीने वो खुद आपको अप्रोच करेगा और आपसे हो सकता है माफ़ी भी मांगे कि आप और दोनों के बीच में जो नोक-झोंक वगैरह हो रही थी उस सब चीज़ों को लेकर। सो दैट इज़ ऑल्सो क्लियरली विजिबल फॉर यू। तो इस मंथ आपके लिए बट ये रहेगा कि आपने जो एक अपना बनाया था कि मुझे ज़बरदस्ती किसी को गाइडेंस नहीं देनी है और थोड़ा-सा डिटैच्ड होके रहना है, वो चीज़ अपना मेंटेन करिएगा, जिससे कि सामने वाले को आपकी वैल्यू और अच्छे से समझ में आए। वरना अगर आप बैक हो जाओगे, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, तो सामने वाला फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आपने अपनी इम्पोर्टेंस नहीं बताई, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, आप फिर वैसे ही होगे कि सामने वाले ने अपोलोजाइज कर लिया है, माफ़ी मांग ली, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो इट विल बी सेम ओल्ड स्टोरी बीइंग रिपीटेड। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आपको जो है थोड़ा सा यांग एनर्जी में आना पड़ेगा, मतलब थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ेगा। आप बहुत सॉफ्ट हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टर साइड जिसे बोलते हैं वो भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। और आप इस समय फील कर रहे होगे क्योंकि यू आर ए इमोशनल पर्सन, तो क्या किया जाए, बट पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यू आर मूविंग वेरी फास्ट इनटू समथिंग ग्रेट। बहुत अच्छा पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो, विच वाज शोन बाय द चैरियट कार्ड ऑल्सो। तो आई जस्ट होप कि एरीज आपके लिए ये महीना बहुत शुभ हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, और आप बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर पाओ जो आप प्लान कर रहे थे, जो चाह रहे थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, देन द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू, बाय बाय। हेलो टॉरस, तो आइए देखते हैं ये मई का मंथ आप लोगों के लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहेगा।
यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है मई मंथ से रिलेटेड? द लवर्स कार्ड, द डेथ कार्ड एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोग थे जो कि ऊपरी तौर पे आपको बताते थे कि वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपको बहुत गाइडेंस देते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे कुछ लोग डेफिनेटली थे जिनका आपको कहीं ना कहीं आइडिया था, पर आप थोड़े से कंफ्यूजन में थे कि ये लोग जेन्युइनली मेरे लिए केयर करते हैं क्या, जेन्युइनली ये लोग मेरा भला चाहते हैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। तो इस मंथ में आपको उनकी असलियत पता चल जाएगी, उनका सच जो है वो खुल जाएगा आपके सामने। आप बहुत क्लियरली इस मंथ समझ पाओगे कि कौन असली है और कौन जो है आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपका एडवांटेज ले रहा है इस मंथ। तो आपको इस चीज़ का बहुत जल्दी इस मंथ में रियलाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत क्लियर हो जाओगे कि किसका विश्वास करना है किसका नहीं, और तब आप सही डिसीजंस ले पाओगे। आइए देखते हैं पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मई का मंथ कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ऐसा रहा होगा कि आपको कुछ लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपने फिर उनसे डिस्टेंस बनाना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया। 4 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आपने ये सोच लिया कि अब मैं ज़बरदस्ती के फालतू लोगों को इंटरटेन नहीं करूँगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जब आपने ये डिसीजन लिया, ये एक बहुत कॉन्शियस लेवल पे ये डिसीजन था, जिसके कारण आप परेशान हो रहे थे, अंदर ही अंदर आपको घुटन हो रही थी कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। बट नाउ इस समय आपने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है, इस मंथ आप ओवरकम कर लोगे और आप अपनी पर्सनल लाइफ में ओपन हो जाओगे लोगों को वेलकम करने के लिए। आप किसी एक पर्सन या एक सिचुएशन से चिपक के, चाहे वो कितनी भी हर्टफुल हो, नहीं बैठोगे। यू विल एक्सेप्ट इट कि दैट वाज द पास्ट, अब मुझे आगे बढ़ना है एंड मुझे और लोगों से मिलना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूं, खुशियां ला सकूं। So this is something which is very clearly visible for you, and that will bring lot of change, positive change and healing for you. आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आपके लिए तो ऑटोमेटिकली 3 कार्ड्स आ गए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, तो अपने आप को बहुत कष्ट दे रहे थे, ओवरथिंकिंग कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि यू शुड टेक सम रेस्ट। अपने आप को थोड़ा-सा आराम दीजिए, थोड़ा-सा सुकून की आपको ज़रूरत है। आप राग सुन सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, और साथ-साथ आपको बोला जा रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन डेफिनिटली करना चाहिए, विजुअलाइज़ करना चाहिए। दैट वुड बी हेल्पफुल एंड हैव फेथ, क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्योर है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान ज़्यादा अच्छा होता है उसका लोग एडवांटेज ले लेते हैं। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर दैट ब्यूटिफुल हार्ट, दैट इज ऑल्सो कमिंग। आइए देखते हैं फाइनली आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल से। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि यू शुड चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे को फॉरगिवनेस इसलिए देनी होती है क्योंकि फिर हम वो चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे हम हील हो पाते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू। और लव जो है वो बाउंड्री लेस होता है, तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिए और आप बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आगे बढ़िए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो लिंक और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। सी यू सून, बाय बाय। हेलो जेमिनाई, तो आइए देखते हैं ये मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में।
4 of Cups, the Death card, and Queen of Swords. तो प्रोफेशनल फ्रंट में आपने ये देखा कि आप जिन लोगों पे काउंट कर रहे थे, जिन पे आपको विश्वास था कि ये लोग कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे या दगा नहीं देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने आपको उतना सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण विच इज़ अ गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड। ये चीज़ डेफिनेटली पेनफुल होती है हमारे लिए कि हम जिसका सपोर्ट सीख कर रहे थे, जिस पे विश्वास कर रहे थे, उसने हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसके कारण क्या हुआ है कि आप जो है बहुत इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के पर्सन हो गए। आपने फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया और आपने अब अपने लिए काम करना शुरू किया, और उसके कारण अब आप लाइफ में इस मंथ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हुए देख रहे हो, बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो, जिसके कारण जो अभी तक आप लोगों के कहने के कारण आप रुके हुए थे, या फिर आप सोचते थे कि कोई मुझे बता दे कि काम कैसे करना है या गाइडेंस दे दे, तो उनके हिसाब से चल रहे थे, अब आप अपने हिसाब से चलना शुरू करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस मंथ आपको डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी जिस पे आप बहुत लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, और उसके कारण आपको एक इम्पोर्टेंट पोजीशन या एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। सो आइए देखते हैं अब कि आपके पर्सनल या लव लाइफ में ये मंथ कैसा रहेगा। 10 of Cups, King of Swords, and किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। आप डेफिनेटली प्लान करोगे बहुत स्मार्टली, कहीं ना कहीं बीच में छुट्टियां निकाल के अच्छे से कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, कहीं हिल स्टेशन। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप जाओगे तो खूब इंजॉय भी करोगे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उस जगह जहां आप जाओगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी ही होगी। आप क्योंकि किसी माउंटेनियस एरिया पे जा रहे हो, और माउंटेनियस एरियाज बहुत ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दैट इज समथिंग वेरी प्रिडोमिनेंटली विजिबल आपके लिए। तो आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। मेंडिंग, द फेट, एंड नॉट फॉर यू। तो फर्स्टली कि जब मैंने जैसे बोला कि आप इस समय जाओगे अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा टाइम बिताओगे, और साथ साथ जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो अपने अंदर आप और इम्प्रूव करोगे और ग्रो करोगे, और आपके पर्सनल लाइफ में ये, इनफैक्ट इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आप अब समझ जाओगे ना कि हु वॉज फॉर यू एंड हु वॉज नॉट फॉर यू। कौन आपका असली में वेल विशर था, या कोई आपको जो आप जिससे सपोर्ट सीख कर रहे थे वो आपके लिए नहीं था। ये जब समझ आ जाएगी देन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग एज अ पर्सन, पुरानी चीजें छोड़ के। एंड बिलीव मी, दिस वॉज फेटेड, दिस वॉज फेटेड। आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है, दिस वॉज डेस्टिन्ड कि ये आपके साथ हो, जिससे कि आप एज अ पर्सन ग्रो हो। आइए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेफिनेटली बहुत क्लियरली विजिबल है कि आप जो है इस मंथ जहाँ पे भी जाएंगे, आप घूमने का प्लान, चाहे वो आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो या अपने सिटी में ही जाओ, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मैसेज या फीलिंग डेफिनेटली वहाँ पे फील होगी, क्योंकि डिवाइन हीलिंग का कार्ड आ रहा है इस मंथ आपके लिए। तो दैट इज डेफिनेटली विजिबल। या फिर जो है आप अगर किसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, तो अब आप अपनी हीलिंग स्पेस में आके बहुत पॉजिटिविटी के साथ अब और आगे बढ़ेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और मैं आपसे बोलूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो कैंसर, तो आइए देखते हैं आपके लिए मई मंथ कैसा रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। 7 of Swords, Page of Cups एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस मंथ दिख रहा है अगर कुछ लोगों ने आपको जो है कुछ भरोसा दिलाया होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई होगी,
या फिर आपको लाइटली लिया होगा या धोखा देने की कोशिश करी होगी, तो वो इस मंथ आके खुद आपसे माफ़ी माँगेंगे और रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रोफ़ेशनल स्पेस में। और वो मानेंगे कि आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है और जो उन्होंने किया था वो गलत था। यू आर सच अ स्वीट पर्सन कि आप उनको माफ़ी दोगे और उनको एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, उनसे गलती हो गई एंड नाउ इट्स द टाइम टू मूव ऑन। तो ये चीज़ मुझे इस मंथ आते हुए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इतने स्वीट पर्सन हो, आपने इतने ओपन हार्ट से उनको एक्सेप्ट कर लिया जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा आपको हार्म करने की कोशिश करी थी। बट बी विजिलेंट, थोड़ा सा आप केयरफुल भी रहिएगा उनके साथ। कैंसर वैसे भी वाटरी साइन होता है, इमोशनल साइन होता है, तो बहुत सिंपल पर्सन होते हैं ये, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। आइए कैंसर, देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में ये मंथ कैसा रहेगा। 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप अपने लव्ड वन के साथ बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्यारा समय बिताने वाले हो। पिछले कुछ टाइम से शायद आप लोग चाह रहे होगे कुछ टाइम स्पेंड करना, लेकिन नहीं कर पाए होगे, कोई भी रीज़न रहा होगा। तो काफ़ी टाइम्स से वो सब चीज़ें अब आपने सोची है कि अब हमें अपने लिए टाइम निकालना है, और आपने ये चीज़ कॉन्शियसली सोची है और अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। एंड जब आप ये करोगे तो आप देखना कि आपके जो काउंटर पार्ट है, वो अगर आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो आपके जो काउंटर पार्ट होंगे, जो आपके पार्टनर होंगे, वो 2 कदम आगे बढ़ा के खुद ही बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है रोमांटिक नाइट्स प्लान करे, डिनर प्लान करे। तो आप ये चीज़ डेफिनिटली इस मंथ ऑब्जर्व करोगे। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। कम टू एज, ऑर्फन्ड एंड मेंडिंग। तो जो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है एक एक इस पॉइंट तक पहुंच गई थी कि अब अगर वहाँ से आप लोग जो प्लान कर रहे हैं कि और उसको बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, आपने बहुत बिल्कुल सही टाइम पे ये चीज़ प्लान कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि आप लोग ना ऑलमोस्ट एक इस टाइम पे पहुंच गए थे कि अगर अब एक्शन नहीं लेते ना तो लड़ाई झगड़ा हो जाता घर पे। तो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और देखिए 5 का कार्ड भी आ रहा है, दैट चेंज वाज रिक्वायर्ड। और साथ साथ अब आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत हीलिंग एनर्जी में जा रही है, बहुत सारी चीजें आप उसमें इम्प्रूव कर रहे हो। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, स्वयं भगवान शिव आपको बोल रहे हैं कि अब बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपनी अंदर की जो एनर्जी है उसको जो है रेडिएट करना चाहिए। वो जो प्योरिटी है वो अपनी लाइफ में लेकर आइए, सामने वाले के साथ रेडिएट करिए और जो है इंजॉय करिए प्रेजेंट मोमेंट को। और भगवान शिव को याद करिए, प्लीज़ उनकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली सीख करिए। तो आई जस्ट होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय। हेलो लियो, तो आइए आपके लिए देखते हैं कि मई मंथ कैसा रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा था कि अगर आपको ये फील हो रहा था कि आप नो मैटर व्हाट कितना हार्ड वर्क करते हो, उसके बावजूद आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या कम मिलता है, लोग उतनी वैल्यू नहीं देते, बट इस मंथ लोग आपको डेफिनेटली, आपके हायर अथॉरिटी आपको वैल्यू देंगे और कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इस रिस्पेक्ट में आएगी और आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, आपने जो इतना हार्ड वर्क किया है दैट इज नॉट गॉन अननोटिस्ड, और आपको उसका इस मंथ एडवांटेज मिलेगा, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऑल दैट आई वुड से कि अब बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो रहा है, अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम आपका शुरू हो गया है। कुछ गुड न्यूज़ ऑफिशियल पोस्ट की मिलती हुई दिख रही है, कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका इस मंथ इंक्रीमेंट हो जाए या एटलीस्ट इंक्रीमेंट होने की बात हो जाए, दैट इज क्लियरली विजिबल। आइए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ इस मंथ कैसी रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ को लेके ना बहुत टाइम से परेशान थे। मोस्ट प्रोबेबली आपका नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे या किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, किसी जिससे आप बहुत इम्पोर्टेंटली करना चाह रहे थे और जिसके कारण आप फ़ील बहुत स्टक कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपको डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कि शुड आई बी विद दिस पर्सन या मूव ऑन करूँ, इस टाइप का सिचुएशन हो रही थी बेसिकली। और आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आपके अदर रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशनशिप को लेके किसी से नोक झोंक हो गई होगी। बट आप ऑब्जर्व करोगे कि इस मंथ ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताओगे, मे बी आप कहीं मूवी वगैरह देखने जाओ या कुछ अच्छा गेम्स वगैरह खेलो। बट ओवरऑल जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसका रेजोल्यूशन बहुत एमिकेबली, बहुत प्यार से होता हुआ दिख रहा है इस मंथ। तो इट इज़ कि आप लोग बहुत अच्छा टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश होके स्पेंड करोगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। Poised, द फेट्स एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जैसे बोला ना कि आप की लाइफ में बहुत पहले कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी, तो वो क्योस और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब फिनिश होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती का हो हल्ला नहीं मचाया। यू वेटेड वेरी पेशेंटली, बहुत पोइज्ड होके, एंड फॉर दैट नाउ फेट्स हैव रिवर्स्ड और आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इज इट। तो ये फेटेड था, मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा जो आपको परेशानी हुई होगी कि हाउ इट विल हैपन, नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। यूनिवर्स आपको थोड़ी पेशेंस सिखाने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज द लेसन ऑफ द यूनिवर्स फॉर यू। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज है। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि अगर आपको जो किसी से, मैंने बताया ना, केओस था, कॉन्फ्लिक्ट थी, जो इश्यूज थे, जो भी थे, उसके कारण आप हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके कारण आपने सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया और साथ साथ उसने आपको बहुत इंटरनली बहुत स्ट्रेंथ दी और आप बहुत एज अ स्ट्रोंगर पर्सन अब होके उभर कर आए हो। तो आई जस्ट होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे, एंड प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो वर्गो, तो आइए देखते हैं आपके लिए ये मई मंथ कैसा रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस मंथ आप जो है बहुत सारे जो चीज़ें आपकी पाइपलाइन में थी ना, उन सब चीज़ों के लिए आप बहुत अपने पूरे टीम के साथ आगे बढ़ोगे। बहुत जो चीज़ों के लिए आप लड़ रहे थे ना, ये चीज़ मैं इसको बिना कंप्लीट किए, या ये चीज़ मेरी टीम को अगर ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो मैं आगे नहीं करूँगा, या ये बेनिफिट्स मुझे या मेरी टीम को चाहिए ही चाहिए। आपने इस चीज़ के लिए बहुत इमोशनल बैटल लड़ी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों से कहा, बोला, तो वो चीज़ फुलफिल होती हुई दिख रही है। और आप इस मंथ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग आपके लिए ऑब्जर्व करोगे कि आप बहुत रिन्यूड एनर्जी में इस मंथ आ गए हो, और आप ना बहुत लोगों को सरप्राइज कर दोगे इस मंथ। लोग बोलेंगे कि अरे आप ये काम भी कर सकते थे, आपको ये भी आता था। तो आप ना इतने ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे इस महीने कि आप बहुत सारी चीजों का खुद से आगे बढ़ के जो है कुछ काम करोगे, और पता है बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल दोगे चीजों के, जो लोगों के दिमाग में नॉर्मली आएंगे ही नहीं। तो दैट इज व्हाट इज विजिबल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आइए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। द टार कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी चीज को लेके परेशान थे पिछले कुछ टाइम तक, तो उसके कारण अब आपकी लाइफ में आपने डिसाइड कर लोगे आप इस मंथ, और आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ मूव करोगे। पुराने चैप्टर को क्लोज करोगे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एंड यू विल बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस और पॉजिटिविटी के लिए। और आप जो है अब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत अपने आप में डिटर्मिनेशन के साथ आप
आगे बढ़ोगे, एक्शंस लोगे विदाउट वरिंग कि पास्ट में क्या हुआ या पास्ट में लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे। दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रांगली विजिबल आपके इस मंथ की पर्सनल गाइडेंस में, विच इज अ काइंड ऑफ आई वुड से स्पिरिचुअल गाइडेंस कि आप पास्ट पैटर्न्स को ब्रेक करके आप जो है अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देयर, हियर एंड नाउ एंड यहाँ। जैसे मैंने बोला कि आप जो है ना इस मंथ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो एंड दिस इज द मंथ कि आपने सोच लिया कि अब मुझे डिसीजन अभी ही लेना है, हियर एंड नाउ, अब और पोस्टपोन नहीं करेंगे या कर लेंगे या नहीं करेंगे। और मैंने बोला ना इस मंथ आपने देखिए आपने ये भी करोगे प्रोफेशनल में कि ये चीज मुझे चाहिए है तो चाहिए, इस चीज के लिए भी आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड व्हेन यू विल डू सो, आप ऑब्जर्व करोगे कि नेचर या आपको यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। अब यूनिवर्स या नेचर खुद तो आ नहीं जाएगा, ऑब्वियसली थ्रू पीपल जो आपके ऑफिस में होंगे, आपके आसपास के फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, उनके थ्रू आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गिफ्ट मिलती हुई इस मंथ नजर आ रही है। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपको स्वयं ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्शन में हो, उनकी केयर में हो, तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो लिब्रा, तो आइए देखते हैं आपके लिए ये मंथ मई का कैसा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो इस मंथ जो चीज़ आपके लिए विजिबल हो रही है कि आप कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, बट क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस तो लोगे, लेकिन साथ साथ आपकी जो आसपास के लोग जो प्यार से आपको गाइडेंस देंगे, तो आप उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करोगे और वो डिसीजन इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए या आपके खुद के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो जो अगर आपको कोई पॉजिटिव एडवाइस देगा तो आप उस एडवाइस को लेते हुए डिसीजंस लोगे। तो इट वुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ना, कि स्ट्रांग भी हो और सॉफ्ट भी हो जहाँ होने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में अपने लिए, तो आप देखोगे कि आप द वर्ल्ड एनर्जी में एंटर कर रहे होगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप एक बहुत आगे जा रहे हो, बहुत पॉजिटिव सिंबल्स और एक्शंस आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे इस मंथ। समथिंग मेजर पॉजिटिव आप नोटिस करोगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ये चीज ध्यान दीजिएगा और इसके लिए पहले से देखिएगा कि क्या ऐसा मेजर चीज आपकी लाइफ में होने वाली है जो चीज आप चाह रहे थे और लोगों की गाइडेंस के कारण, ना केवल स्ट्रिक्ट होने के कारण, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आया आपके प्रोफेशनल एरिना में। आइए देखते हैं कि आपके लिए पर्सनल लाइफ में ये मंथ कैसा रहेगा। 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मे बी आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताओ। और द वर्ल्ड कार्ड अगेन आया है फिर से, तो वो दिख रहा है कि आप फैमिली के साथ भी कहीं ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाओगे और ये बीच वगैरह के आसपास जा सकते हो, या फिर क्रूज में जा सकते हो। दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रांगली विजिबल फॉर यू। तो इस मंथ आपका कहीं घूमने फिरने का प्लान बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। बिटवीन द वर्ल्ड्स, ऑर्फन्ड एंड अ मैसेज इन अ बॉटल। तो इस बार यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप काम में इतना व्यस्त रहोगे, यू आर मूविंग फ्रॉम
एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 2 बार देखिए आपके लिए वर्ल्ड कार्ड आया, तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है और बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और ये चीज़ आप फ़ील करोगे, लेकिन साथ-साथ ना आप फ़ील करोगे कि आप बहुत थक रहे हो। और इसलिए दिस इज़ द मैसेज कि आप अपने आप को इतना ओवर एक्सर्ट मत करना, क्योंकि रिवर्स में है। दिस इज़ समथिंग कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा थकना मत, ऐसे अकेले होके मत बैठना, थकिएगा मत, अपनी हेल्थ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस मंथ। दैट इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है एंजल्स से आपके लिए। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत होल हार्टेडली करिए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ करिए, एंड बिलीव कि हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आप जो भी कर रहे हो ना, दुखी होके मत करना कि अब ये करना है, इस टाइप में मत करना कि अब बच्चे बोल रहे हैं या फैमिली बोल रही है या कोई लव्ड वन स्पेशल बोल रहा है कि घूमने जाना है, तो अच्छा ठीक है चलो घूमने जा रहे हैं। नहीं, होल हार्टेडली खुशी से करिएगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस। एंड आपको एक और चीज़ जो आ रही है, दैट यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड। तो आपको चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, तो आइए देखते हैं ये मंथ प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कैसा रहेगा। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए यूनिवर्स से। हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियंस की आदत होती है वो कुछ चीज़ें जल्दी रिवील नहीं करते, अपने मन में छुपा के रखते हैं, एंड देन फाइनली वन डे एकदम से कबूम के जैसे बहुत मेजर चीज़ें लेकर आते हैं। तो समथिंग दैट इज़ विजिबल कि इस मंथ भी आपने ना बहुत लो प्रोफाइल पहले मेंटेन करके रखी होगी, किसी को कुछ बताया नहीं होगा, और आप अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे होगे काम करने के लिए, और एक वन फाइन डे एकदम से कोई चीज लेकर आओगे, किसी को कोई चीज आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बताओगे, जिसके कारण सब लोग एकदम ऑस्ट्रक हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे, अरे ये क्या हुआ। तो ऐसी एनर्जी आपको लेकर आ रही है कि वो बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसा कर सकते थे। दैट इज समथिंग विच इज विजिबल। आइए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ। 10 of Wands, 3 of Wands and the Lovers card। ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम से बहुत बिजी थे और अपने पर्सनल लाइफ में अपनी पार्टनर को और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए थे, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। आप बहुत टाइम से ना बहुत रेगुलरली जो हार्ड वर्क कर रहे थे। तो इस मंथ दिख रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को प्लान किया हुआ है अपने लव्ड वन के साथ, कहीं कुछ बहुत मेजर प्लानिंग चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली या तो घूमने की या फिर कहीं शॉर्ट पिकनिक वगैरह की प्लानिंग मुझे ऐसी दिख रही है कि कहीं पिकनिक की तो प्लानिंग हो रही है आप लोगों की, और जिसके कारण आपकी फैमिली और आप कुछ बहुत रोमांटिक और कुछ बहुत प्यारा टाइम आप बिताते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें जो आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे, कुछ स्वीट मेमोरीज डेफिनेटली आप इस मंथ क्रिएट करोगे अपने लव्ड वन के साथ। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस मंथ। कम्युनिटी, नॉट फॉर यू एंड विन एनर्जी। तो इस मंथ आप जो है अपनी ट्राइब के साथ, अपने लोगों के साथ कुछ बहुत जो है अच्छा टाइम बिताओगे। साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो आप ओवर एक्सर्ट करते हो ना अपने आप को काम में, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। उतना मत करिए, हर चीज को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली। एंड इसलिए आप उनके साथ टू की एनर्जी आ रही है, फेमिनिन एनर्जी आ रही है कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए इस मंथ प्लान कर रहे हो, कि कुछ इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली को देते हुए, और फाइनली रियलाइज करोगे कि दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो ही चीज़ है जो आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस देती है। ये चीज़ का आपको इस मंथ बहुत क्लियरली समझ आएगा, एंड यू विल एक्सेप्ट दैट। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए दूसरी चीज़ जो आ रही है कि इस मंथ आप जो है
ऐसा लग रहा है कि कुछ डोनेट करने वाले हैं अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। हो सकता है या तो आप पेड़ लगाएं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे हम चिड़िया को दाना डाल देते हैं या पानी भर देते हैं गर्मी के मौसम में जानवरों के लिए। कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली ऐसा करने वाले हो, और अगर नहीं करने वाले हो तो आपसे यूनिवर्स बोल रहा है कि प्लीज करिए। सो आई जस्ट होप कि आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे, एंड प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, तो आइए देखते हैं ये मई मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा ऑन अ प्रोफेशनल फील्ड। किंग, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो इस मंथ दिख रहा है कि स्पेशली आपके, अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करी जाए तो आपने सोचा है कि थोड़ा स्लोली काम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर आप फाइनेंस के फील्ड से डील कर रहे हो, ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आपने सोचा है कि इस बार जो है थोड़ा सा स्लो काम किया जाए। इन जनरल भी बाकी लोग भी इस मंथ जो है ना बहुत ज़्यादा हपड़ धपड़ करके जल्दी जल्दी करने के मूड में नहीं है, स्लो डाउन करके काम करने के मूड में है। एंड उस स्लो एनर्जी से जब आप काम करोगे तो आपके लिए काम ज़्यादा पॉजिटिवली बहुत अच्छे से बनते हुए ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तब आप जो है ना बहुत जैसे बोलते हैं बिना सोचे समझे काम नहीं करोगे, आप सोच समझ के ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करके अपने डिसीजंस को काम करोगे, तो आपका ओवरऑल जो है काम ज़्यादा अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग अगर फाइनेंस की फील्ड में जैसे मैंने बोला, तो वो थोड़ा सा इस मंथ रुक के काम करेंगे। आइए और देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में ये मंथ कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है किसी लव्ड वन से, और आप लोग फिर कुछ जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। एज अ मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, अ, जिसे बोल रहे हैं कि वन कांट एक्सप्लेन वो ब्यूटी जब आप खुद ही महसूस करोगे ना, कि एक सोलमेट कनेक्शन जैसी चीज होती है। कुड बी कि आपके सोलमेट भी आ रहे हो इस समय, आपकी लाइफ में आने वाले हो, उन्होंने दस्तक दी हो। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपने कुछ पहले से सोच के रखा है कि ये इंसान ऐसा ही होना चाहिए, तो वो लिस्ट को थोड़ा सा आपको बेंड करना पड़ सकता है। दैट इज व्हाट इज विजिबल फॉर यू राइट नाउ। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। Truth be told, chaos and conflict एंड लेग अप। तो इस मंथ डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में, मैंने बताया ना कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बाद डिसाइड किया कि थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे, तो उसके कारण आपने ना लोगों को भी शायद बोला होगा कि मुझे प्रेशराइज मत करो, मैं जिस पेस से काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। यू निड नॉट टेल मी हाउ थिंग्स हैव टू बी डन। ये चीज़ भी आपने लोगों को बताई होगी, जिसके कारण लोगों ने ये चीज़ समझी, आपको स्पेस दिया, और कुछ लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने भी आए होंगे। दैट इज ऑल्सो विजिबल। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपको ग्रीन तारा माँ बोल रही हैं कि जो है यू आर प्रोटेक्टेड, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली ग्रीन तारा माँ का मंत्र का जाप करिए, और साथ साथ आपको ये भी आ रहा है कि जो भी परेशानी वाला पीरियड था या जो भी ऐसी चीज़ें थी इसके कारण आप टेंस हो रहे थे, वो पीरियड अब आपकी लाइफ में ओवर हो गया है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज की रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो आइए देखते हैं आपके लिए इस मंथ में क्या गाइडेंस आ रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप बहुत एंथुसियाज्म से कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, और जिसके लिए आपको किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की गाइडेंस भी मिल सकती है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा विजिबल है। तो आपके प्रोफेशनल स्पेस में आप जो करने चाह रहे हो उसके लिए गाइडेंस भी मिल सकती है, और जब आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी, जब आप इतने एंथुसियास्टिक हो, तो आप एक बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हिम्मत के साथ और एनर्जी के साथ जो चीज़ भी आप प्लान कर रहे थे इस मंथ के लिए, उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। साथ साथ आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि अगर कुछ लीगल केसेस वाली बात हो, स्पेशली अगर आपकी कोई लीगल केसेस की बात हो, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इस मंथ के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए डेफिनेटली न्यूज़ आ सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो विजिबल फॉर यू। आइए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स कार्ड। इस मंथ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की, उनमें से शायद आप भी एक हो। तो कहीं की प्लान बनाया हुआ है आपने बाहर जाने का, और आप दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है कि ये पैसा खर्चा होगा कि कैसे करें, बट समहाउ उसके बावजूद आप रेडी हो वो पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि आप अपने घर वालों का, अपने लव्ड वन की खुशी के लिए, उनको वो एक्सपीरियंस देने के लिए आप जो है ये भी नहीं देखोगे कि आपके फाइनेंसेस कितने एरोड हो रहे हैं या कितना खर्चा हो रहा है। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत करिएगा कि आप बिल्कुल भी अपने लव्ड वन के लिए पैसे कम देखे ही नहीं, तो आपको बैकफायर भी कर सकती है चीज़ें, आपका बजट ओवरऑल पूरे साल का बिगड़ सकता है। तो आ जाइए, एंजॉय करिए, जो भी प्लान करने का सोच रहे थे वो करिए, बट बी स्लाइटली केयरफुल। आइए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, टू बी फेयर एंड थिंकर। तो इस मंथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको जो है कोई ना कोई किसी से गाइडेंस मिल जाएगी, जिसके कारण आप जो है जो डिसीजन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेना चाह रहे थे वो आप बेटर तरीके से ले पाएंगे। अब एट द सेम टाइम इस बार जो भी आप डिसीजन लें थोड़ा सा सोच समझ के लें, और बहुत ज़्यादा पैसों पे खर्चा ना करें। दैट इज़ अगेन अ मैसेज विच इज़ कमिंग। तो जो भी आप डिसीजन लिए, जो भी काम करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सोच के, विचार के, तब एक्शन लीजिएगा। और थोड़ा सा स्लो होइएगा। 44 आपके लिए आ रहा है, जिसका मास्टर नंबर होता है 8, यानी शनि। तो आपको शनि बोल रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मत खर्चा करिएगा। देखा आपने। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस मंथ। आपका जो अपने लव्ड वन के साथ जो कन्वर्सेशन होगा, जो आप टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि मुझे अभी लवर्स कार्ड भी आया था, और अब मुझे राधा जी का भी कार्ड आ रहा है, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि दैट वुड बी वन ऑफ अ लाइफ टाइम। आपकी रिलेशनशिप बहुत हील होगी उनकी ब्लेसिंग से, राधा जी की ब्लेसिंग से। तो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है इस मंथ। एंड यू वुड एक्सपीरियंस कि आप जिस इंसान के साथ हो, ये जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट ऑफ दिस लाइफ, वो तो पास्ट लाइफ, कई प्रीवियस बर्थ से आप लोगों की रिलेशनशिप है। तो दैट इज अ मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू, और ये रियलाइजेशन आपको इस मंथ होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़, details are there in the description box below. Please feel free to contact. See you soon. Bye bye. Hello Aquarius. तो आइए देखते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे एक्वेरियस के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, ये नहीं लेते हैं। 9 of swords, the magician and 4 of swords। तो ये आ रहा है कि पता है कुछ टाइम से आप किसी चीज़ को लेके ना काफ़ी परेशान रह रहे होगे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, और जिसके कारण ना, जैसे बोलते हैं, पूरी नींद ही उड़ा के बैठ गए होगे आप ना। बहुत एंग्जाइटी भी हो रही होगी, टेंशन में भी रहे होगे, ये सब रहा होगा पास्ट में। बट दिस मंथ आप सोचोगे कि इन सब चीज़ों से कुछ होने तो वाला नहीं है, जबरदस्ती मैं अपनी हेल्थ खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वॉट इज़ रिक्वायर्ड इज कि फिर आप ना
थोड़ा-सा ब्रेक लोगे चीज़ों के साथ, रियलाइन होने की कोशिश करोगे, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से हेल्प भी लो, उनकी जो गाइडेंस हो उस पे ध्यान दो और खुद अपने आप जाके सोचो कि क्या करें जिससे कि आपको अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में फ़ायदा मिले। जब आप ये इनर थिंकिंग करोगे शांत होके बैठ के विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, गाइडेंस ले रहे हो बट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, अपना ही दिमाग चला रहे हो उस चीज़ में, देन थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट। तब आपको एक्चुअली में जो चीज़ आप अभी प्लान कर रहे थे एग्जीक्यूट करने के लिए वो आप तब कर पाओगे। दैट इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग। तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ समथिंग विजिबल। आइए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में ये मंथ कैसा रहेगा। पर्सनल लाइफ में अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें थी जो शायद प्लान कर रहे थे करने के लिए किसी के साथ एग्जर्शन पे जाना, कहीं माउंटेनिंग वगैरह जैसी ट्रिप पे या ट्रैकिंग वगैरह पे, तो वो चीज़ तो होती हुई बहुत अच्छी सी दिख रही है। अगर आप इस मंथ अपने किसी जिसे बोलते हैं ना पेट के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे या पेट लाना चाह रहे थे अपने घर पे, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। साथ साथ एक और चीज़ जो विजिबल है बहुत क्लियरली, वो ये है कि आप अपनी फैमिली लव्ड वन के साथ जो है जो भी टाइम स्पेंड कर पाओगे, जितना भी टाइम स्पेंड कर पाओगे, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट करेगा आपके लिए, विच इज़ विजिबल। तो ऐसा लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे भी जाने के लिए आप सोच रहे हो कि ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी होती हुई दिख रही है। साथ साथ मैंने बोला या तो पेट आ रहा है आपके घर में या फिर डेफिनेटली कोई आप व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हो। ये चीज़ आपकी पर्सनल ग्रोथ में ये चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है आपके लिए। यस, व्हीकल इज ऑल्सो विजिबल। व्हीकल के लिए आप बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है प्लान कर रहे थे और अब आप फाइनली लेने जाओगे। तो आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि नाउ आपने बहुत हार्ड सोचा है बहुत सारी चीज़ों को लेके और बहुत कश्मकश में थे। तो अब जो है थोड़ा सा टाइम आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए, जिससे कि आपको वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड देन कई बार लोगों को शायद सच बोलना पड़े, जो चीज़ वो एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं हो, कि आप बताओ कि ये ऐसे नहीं वैसे होता है, या ये मैं तो यही करूँगा अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो चीज़ भी आपको बताना पड़ेगा। और आप जो भी डिसीजन लो बस जस्ट बी फेयर अबाउट इट। किसी के भी साथ आप इनजस्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख ली देन योर लाइफ योर थिंग्स आर सॉर्टेड। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। जो मैसेज आ रहा है गणपति बप्पा की तरफ से आ रहा है कि जो भी चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी ना, आप जो सोच रहे थे कि कैसे आगे बढ़ेंगी और बढ़ नहीं रही हैं, तो उस चीज़ में अब आपको भगवान स्वयं गणेश जी आके बोल रहे हैं कि अब वो फंसने वाला जो अटकने वाला टाइम था वो फिनिश हो गया है। अब चीज़ें पॉजिटिवली ही आगे बढ़ेंगी। डेली गणेश जी को सुबह याद करिए और उनसे प्रे करिए कि आपके जो भी काम फंसे हुए थे या जो भी गाइडेंस आपको इंटेलिजेंटली गाइडेंस जो चाहिए थी वो आपको गणेश जी डेफिनेटली देंगे। प्लीज़ प्रे टू हिम। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करें एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय। हेलो पाइसेस, तो आइए देखते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा इन प्रोफेशनल एरिना। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना खुद करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप ये सोचते हो कि मैं खुद ही कर लूँ, किसी की हेल्प ही ना लूँ। ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा है। और जब आप खुद कई बार करने को चाहते हो तो या तो ये चीज़ बहुत लंबी हो जाती है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है, या फिर बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि आपने वो चीज़ शायद पहले कभी करी नहीं होती। तो इस समय जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप
आपको अगर कोई हेल्प करने आए आगे से बढ़ के तो प्लीज़ उसकी हेल्प लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है मैक्सिमम वो हार्नेस कर पाएँ, वो यूज़ कर पाएँ, जिसके कारण जो भी आप काम करना चाह रहे हैं ना, वो डिले नहीं होगा। वो फिर डिले नहीं होगा, वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। तो हेल्प लीजिएगा जिससे कि आपका टाइम बच जाए। हो सकता है ये डेलीगेशन हो सकता है किसी से गाइडेंस हो, पर ये चीज़ प्लीज़ करिएगा इस मंथ। अपने आप को ओवरबर्डन मत करिएगा कि सब कुछ मैं ही करता रहूँगा या करती रहूँगी, राइट? तो आइए अब देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। इस मंथ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको इंटरेक्ट करे, आपको इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे, और आप अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ने वाले स्टेज पे आ गए हो। तो समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ एंड विद फ्रेंड्स अ वेरी गुड टाइम। ये आपके लिए रीडिंग आ रही है। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ऑब्जर्वर, टिकटॉक एंड राउंड एंड राउंड। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि ये जो न्यू पर्सन स्पेशली जो आपकी लाइफ में इस समय एंट्री लेगा, तो उसको ना बहुत कीनली ऑब्जर्व करिएगा। जस्ट बिकॉज वो शो कर रहा है कि वो बहुत अफेक्शनेट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स शार कर रहा है, तो ऐसा मत करिएगा कि आप उसकी बातों में आ जाएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कोई पास्ट चीज़ें जो आपने फेस करी है अपनी लाइफ में वो आप फिर से फेस करोगे। सो डोंट डू इट, अदरवाइज यू विल बी गोइंग इन राउंड एंड राउंड। तो जो यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस देना चाह रहा है, जो लेसन सिखाना चाह रहा है, वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व करिएगा कि उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, देन ओनली टेक टाइम एंड टेक योर डिसीजन। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए एंजल से। एंड व्हाट इज कमिंग इज कि आपको इनहेरेंटली तो आपको अंदर से खुद ही पता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ में लोगों की हेल्प ले लेनी चाहिए, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। और पर्सनल लाइफ में कि एकदम से किसी भी चीज़ में नहीं कूदना है, थोड़ा टाइम लेना है, ऑब्जर्व करना है। तो यही आ रहा है कि यू ऑलरेडी नो जो आंसर्स आपको ये मैं बता रही हूँ या कोई और बताए, बस ट्रस्ट वॉट यू नो द बेस्ट। बट ट्रस्ट करिएगा अपनी अंतरात्मा के साथ। जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो लिसन टू इट। वैसे भी पाइसेस जो है बहुत इंट्यूटिव साइन होता है, तो जो आपको अंदर से जो आवाज़ सुनाई दे उसे इग्नोर मत करिएगा। दैट इज़ द मैसेज। ओके, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करें एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट। So this was the reading of all the zodiac signs. I hope कि आपको टैरो ने जो गाइडेंस दी वो आपके लिए यूजफुल रही हो, and see you again very soon. Bye bye.